दिलजीत दोसांझ पाजी ने भी यही बोला, भाई कोई इल्यूमिनाटी नहीं आ रहा है आपको रेस्क्यू करने, आपका हार्डवर्क ही है जो काम करेगा। विजन तो है, अच्छा आई टेल यू, मेरा विजन रहता है उससे पहले आई विल गिव पूरा क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। मतलब पापा ने पूरा ऐसे प्लान करके रखा है कि हम अक्षता को इस साल में यहाँ देखते हैं, इस साल में यहाँ देखते हैं, हिमांशु को इस साल में यहाँ देखते हैं, तो ऐसा पूरा एक प्लान है। मे बी मेरे जैसे लोग अभी आपको अभी दिख रहे हैं, मे बी बहुत सारे लोग हैं जो अभी दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। मे बी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स जिनके पेरेंट्स उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बट वी डोंट नो देम येट। रेडियो सिटी 91.1। आज जो लड़की हमारे सामने बैठी है ये एक्चुअली हमारे लाइफ का सार है, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान में बहुत मानती हूँ और एक शब्द अगर उनके साथ जुड़ा हुआ है प्रेम के बाद तो वो है कर्म। और हर्षिता अपना कर्मा बहुत अच्छे से कर रही है और इसीलिए इंस्टाग्राम पे छाई हुई है। एंड उनकी लंबी जुल्फों का मुझे राज पूछना है। सो टू दिस वंडरफुल कंटेंट क्रिएटर हु इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई, शी कॉल्स हरसेल्फ। तो डांसिंग और ये ट्रांजिशन रील की जो क्वीन है, इसके अलावा में इसमें क्या हुनर है, वी शैल एक्चुअली डिस्कवर इट ऑल टुडे ऑन अर्चू का शो। वेलकम टू रेडियो सिटी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई कांट बिलीव कि आपका सरनेम कर्मा है। हाँ, इट्स कर्मा। And you're Maharashtrian? No, I'm from Bhopal. I'm from Narmadapuram actually. Wow. It's in MP and 70 kilometers from Bhopal. एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है in today's day? क्योंकि you know, content creators are the next thing. They are already the thing. What do you want to tell the parents who don't understand this field? उनको लगता है ये क्या है? क्या कहना चाहोगे उनको? यार, to be honest, धीरे धीरे ना कहीं पेरेंट्स हो ही जाते हैं जो बच्चे को करना है ना। लाइक मेरे फादर डे 1 से कभी मुझे ऐसा फेस नहीं हुआ कि मुझे कभी मम्मा पापा बोल रहे हैं कि ये मत करो, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो आई वॉज वेरी ओपन। तो जितना आप अपने, क्योंकि मैं बोलती थी वो सुनते थे, एंड देन उसके बाद वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं, मैं उनका समझती हूँ। इट्स लाइक समथिंग कि वो बोले कि नहीं ऐसा पोस्ट नहीं करना है, दिस इज़ नॉट समथिंग आपको पोस्ट करना चाहिए, या ऐसा आपको यू नो अच्छा नहीं लगेगा, आप इसमें अच्छे नहीं दिखोगे। तो आई लिसन टू दैट कि हाँ चलो ठीक है, मैं इधर पे आपकी समझती हूँ और दूसरी जगह पे वो मेरा समझते हैं। तो सेम चीज़ यही है, जो भी लाइक यू नो जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके पेरेंट्स में भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स सोच रहे हैं, उनको बहुत सारे थॉट्स है, तो एक बार उनको सुनो, लाइक यू नो गिव देम अ चांस। मे बी शायद आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो और उनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने से रुक रहा हो, या मे बी उनकी वजह से आपकी लाइफ में या पूरी फैमिली में कुछ बहुत अच्छा होने से रुक रहा हो। But Harshita, everyone's not very lucky like you are or the other content creators. Let's be honest, कुछ लोगों की नहीं निकल पड़ती। तो in that case the parents are thinking, अरे पढ़ाई पे भी तो ध्यान दो, उस पे भी तो करो। आपकी पढ़ाई हुई पूरी? हाँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अभी, बाकी मेन कंटेंट क्रिएशन ही है। वहाँ पे घर पे आई यूज्ड टू डू ऑल आउट ऑफ थिंग्स टू अर्न ऑफ कोर्स, बट अभी मेनली इट्स कंटेंट क्रिएशन। सो या, दिस इज योर फोकस। दिस इज माय फोकस एंड दिस इज योर लाइफ। Definitely. तो कैसे, how does this happen? Does she wake up in the morning और रात को सोने से पहले she thinks, अच्छा भगवान जी प्लीज कल मुझे एक आइडिया दे देना? No, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे ये कंटेंट बनाना, मैं कुछ ऐसा करूँगा तो होगा। उसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आपने गाना सुना, मैं क्या करती हूँ पर्सनली, आई टेल यू। मैंने गाना सुना था एक रीसेंट हीरा मंदी के जो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो सकल बन इज द सॉन्ग। तो उसको सुन के आंखें बंद करके माइंड में क्या इमेज आ रही है, तो मैं जो मेरा पहला इमेज होता है मेरे माइंड में, बस उसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। बस मैं और क्या करना है या फिर किसी और ने क्या किया है या इससे मैं क्या ले सकती हूँ, वो आई कांट डू, वो मैं नहीं करती हूँ। जो पहला थॉट आ रहा है दैट इज समथिंग जो है वो सॉन्ग का, जो विजन आपका है, तो दैट इज समथिंग वर्क कर जाता है, वो जो वर्क करता ही है। But now coming back to where I started this interview, आपका surname कर्मा is a we know बी तो आप कितना बिलीव करते हो कर्मा में, एंड आपने अपने लाइफ में कर्म का क्या रोल देखा है? मुझे हमेशा इंस्टेंट कर्मा ही मिला है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं वेट कर रही हूँ या एक साल बाद मेरे साथ कुछ हुआ है। But you have to give us examples. ऐसे तो नहीं examples. अच्छा, टेक फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा वाले एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैंने, जैसे मुझे कुछ करना है, वैसा है कि आप पापा मना कर रहे हैं, मम्मा मना कर रही हैं, और मैंने लड़ाई करके किया है, ये पापा ने बोला कि ये नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक ये तो, मतलब उनका एक इंस्टेंट रहता है कि जो सही होता ही है, लेकिन हमारा ऐसा होता है कि Are you saying parents are more wiser than the kids? Definitely.
ऑफ कोर्स, मतलब but sometimes I feel the kids know better. हाँ, वो ऑब्वियसली वो भी बहुत होता है सारी चीज़ों में, हाँ. बट मेरे साथ बचपन से लेके आज तक ऐसा हुआ है, अगर बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, अगर किसी फ्रेंड का बोला इस फ्रेंड के साथ मत जाओ या इतना तुम्हें इसको टाइम नहीं देना चाहिए, तो वो डेफिनेटली 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद ऐसा होता है कि सही कह रहे थे आप, मुझे टाइम नहीं देना चाहिए था, ऐसा वाला चीज़ हो जाता है. तो कर्मा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है. अब मेरी सिस्टर में बहुत लड़ाई करते हैं, तो वो छोटी, उसको सब बोलते हैं स्कूल में छोटी कर्मा और मैं बड़ी कर्मा, क्योंकि हमारा सिर्फ सरनेम ही कर्मा है मतलब हमें स्कूल में. तो बहुत बार ऐसा हुआ है, अगर मैंने लड़ाई उससे करी है, नुकसान मेरा कहीं और हो गया, मतलब मैंने उसको चिल्लाया, यहाँ मुझे किसी और ने चिल्ला दिया, ऐसा हो गया. So you believe in the law of yeah, karma? of course, definitely. And does this come from the fact that you have the surname? No, this I have experienced इसलिए अब वो relate हो गया कि हाँ चल कर्मा के साथ ही कर्मा हो रहे हैं. तो पर पता है बहुत young हो आप for you to be able to see the pattern, because बहुत सारे लोग इसको admit नहीं करते, या बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हार्ड वर्क करोगे क्या ही कर्मा है, you know, just do your thing. No. ये क्यों आप बिलीव करते हो इतना स्ट्रांगली? अच्छा, बियॉन्ड हैविंग सीन व्हाट यू हैव सीन, क्या आपने कुछ पढ़ा है, कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, डू यू फॉलो अ गॉड, कहाँ से ये बिलीफ आता है? मतलब गॉड तो ऑब्वियसली लाइक यू नो यू डू गुड, आपके साथ अच्छा होता है, ऐसा होता है. सो हाउ डू आई लाइक यू नो मतलब बहुत बचपन में क्या आपको बोला गया था ये, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज इतनी विजडम या अवेयरनेस बहुत कम लोगों में होती है. थोड़ा मुझे ऐसा हो गया. You're talking to a special girl. नहीं ऐसा तो लाइक मे बी शायद बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैव फेस्ड पास्ट में, मेरी फैमिली का या कुछ भी, तो हमेशा क्या ये जो आपके साथ घटा है, we can't ask you about it? थोड़ा बहुत आई मीन आई कैन शेयर, बट ऑफ कोर्स आई विल नॉट be able to say the whole thing. Yeah, of course. तो थोड़ा बहुत जैसे हमेशा अगर मैं मैं देख रही हूँ कि मम्मी पापा या मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ हमारी पुरानी फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो हो रही है, तो उसमें ना धीरे धीरे लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन कि you went through a phase where you saw that down and you knew why. I knew why. एंड ऐसा भी नहीं था कि फिर मेरे दिमाग में एक विजन था कि नहीं ठीक है यार, अभी पापा इज़ 50, आई कांट एक्सपेक्ट हिम कि आप काम करो और उसके बाद हमें वापस से अच्छा सा कुछ दो. तो आई कांट एक्सपेक्ट, मतलब हमारे पेरेंट्स से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप 50 साल के बाद भी काम करो. मतलब आपने ठीक है, आपने पढ़ा दिया, आपने घर बना दिया, लाइक वी आर 18+, ऑफकोर्स हम आपको इतना तो दे ही देंगे, मतलब इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप आराम से बैठो, आपने 50 years हमें दे दिया, अब now we'll give it to you. आप तो बहुत ही आइडियल बच्चे निकले. That's so lovely. Experience. But okay, here's coming to a quick wrap up of everything that I've seen of yours. I think आपका dance और आपके workouts, and that's quite funny because when I look at you, you know, you are one of those people I feel like अरे तुम्हारे ऊपर क्या ही वेट चढ़ता होगा, तुम तो अभी पिज्जा खा के आई हो, घर जाके तुम चॉकलेट मैं सच में पिज्जा खा के आई हूँ, चॉकलेट खा के आई हूँ, ऐसे बोल दिया, घर जाके चॉकलेट केक ठूसोगी. मतलब आपको लेकिन वर्कआउट करने की क्या जरूरत है? मुझे गेन करने के लिए वर्कआउट करने की जरूरत है. अच्छा, टू बी ऑनेस्ट आई विल टेल यू, मैं जब घर पे थी, नर्मदापुरम में थी, आई यूज्ड टू डांस, मैं जिम नहीं जाती थी, बट यहाँ पे डांस क्लास एक वीक में सिर्फ 3 दिन रहती है, और आई कैन नॉट, और मेरा घर इतना छोटा सा है, आई लिव इन 1 BHK पूरी फैमिली के साथ, तो वो छोटा सा घर है. अब मैं उधर डांस करने जाऊँ तो मेरी सिस्टर चिल्लाती कि यार तू मेरे सामने क्यों डांस कर रही है, पापा के सामने जाऊँगी कि टीवी के सामने से हटो. अब मैं कहाँ करूँ, तो मतलब ऐसा मतलब, तो आई स्टार्टेड जिम, तो मतलब कुछ भी मतलब ऐसा रहता है कि आई कांट सिट. डांस क्लास वालों, व्हाट आर यू डूइंग? कैच अप विद मिस कर्मा हियर. सीनियर कर्मा वांट्स एट लीस्ट 5 days a week. इतनी मुश्किल से मैंने वहाँ पे अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल किया था, और अब मैं वापस से स्टिफ होती जा रही हूँ. यार डांस क्लास वालों रोज चला. कौन सा डांस फॉर्म सीखा था? मैंने एक्रो जिम्नास्टिक और समथिंग लाइक दैट. There's a dance like that? हाँ, मतलब एक्रो एज इन मुझे कोई ऐसे डांस आता नहीं है. Yeah, but it was more like acrobatics. हाँ, कम डांस. थोड़ा बहुत मुझे स्टंट्स वगैरह करना पसंद है, तो स्टंट्स आई डू, ऐसा मैंने उधर सीखा था. अभी आई डोंट नो, कुछ चीज़ें तो अभी कर लेती हूँ, ऐसा है. यार आपकी वीडियोस देख के तो मुझे लगा स्ट्रेंथ भी बहुत है ना. मे बी बिकॉज मेरे मम्मी पापा उसमें थे. मम्मा वाज अ नेशनल ऐसे रेस में, शी वाज. Oh really? और पापा क्रिकेट खेलते थे, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक्स में कह सकते हैं. Yeah, your father looks really fit. I haven't seen your mom, but I'm very impressed because इतना variety in a family is something. हर्षिता, कोई विजन है कि यार ये सब करके करके यहाँ पहुँचना है वो रोड मैप? विजन तो है. अच्छा, I'll tell you, मेरा विजन रहता है उससे पहले
आई विल गिव एवरी पूरा क्रेडिट टू माई पेरेंट्स. मतलब जी. पापा ने पूरा ऐसे प्लान करके रखा है कि हम हर्षिता को इस साल में यहाँ देखते हैं, इस साल में यहाँ देखते हैं, हिमांशु को इस साल में यहाँ देखते हैं. तो ऐसा पूरा एक प्लान है. और जैसे अगर मैंने इस महीने कोई काम किया तो नेक्स्ट मंथ का पूरा हो जाता है कि हमें ये करना है, हमें हमारा ये टारगेट है. सो टेक फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि इस मंथ मुझे, अच्छा पैसों का ही ले लो कि इस मंथ मुझे 50,000 करने हैं या इस मंथ मुझे 30,000 करने हैं. तो ऐसा ना उनने हर एक चीज़ का टारगेट बना के रखा है कि इस मंथ तुम्हें ये वाली एक्टिविटीज़ करनी है, ये एक्सप्लोर करना है. तो पूरा एक धीरे 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 इस स्टेयर्स वाला चीज़ जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. और जो है तो आई वॉन्ट इन दी एंड, भले ही मेरे पास बहुत सारा ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स कि बहुत कुछ हो, बट इन दी एंड इट्स जस्ट कि मम्मी पापा जो सोच के रखे हैं, आई जस्ट वांट टू गिव देम दैट, फुलफिल दैट. या दैट्स इट. एंड दे सीम टू हैव अ प्लान देयर. दे हैव. हाँ, तो ये सीनियर कर्मा और मिसेस कर्मा को प्लीज कांटेक्ट कीजिए. दे शुड बी प्लानिंग फॉर पीपल. दे आर प्लानर्स, दे आर ऑफिशियल प्लानर्स. माय फादर इज वेरी वेरी मेटिकुलस, वेरी इंटेलिजेंट. लाइक उनका अकाउंट्स, मैथ्स, उनकी प्लानिंग, क्लैरिटी बहुत है. क्लैरिटी इज वेरी क्लियर सब चीज. एंड मॉम इज क्रिएटिव. हाँ, मम्मी इज वेरी क्रिएटिव. शी इज वेरी क्यूटी. ऐसा है कि वो सब कुछ कर देंगी और उनको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो सब कर देंगी. ऐसा है. तो शी हैज दिस पावर. आई डोंट नो हाउ ऑल दीज मदर हैव दिस पावर. कुछ समझ नहीं आ रहा, बट इन दी एंड सब कुछ करती मम्मी है. ऐसा वेरी वेल सेड. एक्चुअली हम लोग ने शायद अभी कभी ऐसे सोचा नहीं. बट टेल मी, they never stopped you from this process. Never. और उन्होंने तो और क्लैरिटी देके बोला हम भी आ रहे हैं आपके साथ, ज्वाइन कर रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी रेयर थिंग इन योर इंडस्ट्री. आपने आसपास देखा है आपके ऐसे लोगों को? ज्यादा अभी तक तो शायद मैं मिली हूँ, एक ही इंसान से मिली हूँ शायद से. नो नॉट, वाज इट चाहत? नो नॉट चाहत. देयर इज अनदर वन, आई विल टेल यू द नेम. जन्नत जुबैर. जन्नत जुबैर के पापा, but papa, not so much even the mother. Oh yeah, of course, even Avneet. Right. So do you feel कि आपके जैसे बहुत कम लोग हैं who are blessed to have a unit like that, है ना? Maybe मेरे जैसे लोग अभी दिख रहे हैं. मे भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी दिख नहीं रहे हैं. ठीक है, मे भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स जिनके पेरेंट्स उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बट वी डोंट नो देम येट. So you know, I must ask you one thing. मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि you said you tap into your personal creativity. You don't like to compare. But we are in a world जहाँ हम फॉलो तो करते ही हैं. लाइक अब अगर मैं भी आरजे हूँ, आई डोंट नो इफ आई टेक इंस्पिरेशन, बट आई लाइक फॉलोइंग अदर आरजेस बिकॉज मैं अपने आइलैंड में नहीं रहना चाहती हूँ. लेट्स फेस इट, बिकॉज समवेयर इवन दे फील रिस्पेक्टेड कि अच्छा ये हमको भी फॉलो कर रही है. मुझे आपसे पूछना है, जब आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, डू यू एंजॉय देयर कंटेंट? क्या होता है, कौन है आपके फेवरेट्स, क्या देखते हो उनके कंटेंट में आपको अच्छा लगता है? आई थिंक इट्स, यू मस्ट एडमिट, है ना? तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं. आई लव कॉमेडी क्रिएटर्स. आई लव धरना, आई लव आरजे करिश्मा, बहुत सारे हैं. उसके बाद आई लव चिमकांडियन, देवांशु. दे आर वेरी वेरी फनी एंड देवांशु इज माई वेरी गुड फ्रेंड. मतलब अब like we have met few times, so he's very funny in real life also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कंटेंट में दिख रहा है. तो इट्स जस्ट कि जो है रियल में वो ही आपको पेज पे दिख रहा है. सो दैट इज समथिंग कि हाँ भाई हम कुछ फेक नहीं देख रहे हैं, हम जो पेज पे देख रहे हैं ओरिजिनल. राइट. आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल. ऐसा भी आपने बोला कि इंडस्ट्री ऐसा है, तो पेज पे दे आर समथिंग एल्स, रियल में दे आर समथिंग एल्स. तो ऐसा होता ही है. तो somewhere I connect with the real people जो real में ही वैसे हैं. और so lovely. बचपन में कौन सी यादें हैं? Here's we do a quick rapid fire. बचपन में कौन सी याद है जिस पे आपको पता था कि यार मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूंगी? ऐसी यार, I was in 9th class and I had one friend, Nikki, her name is Nikki. So उसने उसकी आईडी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, और हमारा सिर्फ एक मोटिव था कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा के हमें सिर्फ के दिखाना है. के क्योंकि नया के मतलब 10K, 11K. तो 10K होने से पहले इट्स 9,993. तो के जब लगता है तब तो हमारा सिर्फ वही मोटिव था. मैंने सोचा नहीं, के इज गॉट ऑल द पावर. आई लाइक इट. उस टाइम व्हेन आई वाज इन 9th क्लास तब तो आई डिडंट हैड फोन. उसके पास फोन था, वही मेरी आईडी चलाती थी. हम नॉर्मल फोटोज, और हम छुप के, उस टाइम पे मुझे लगा था मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो छुप के उसके साथ स्कूटी पे कोचिंग से पहले हम एक कपड़ा भी रखते थे, बढ़िया रोड पे फोटो खींचती थी उस टाइम पे. तो ऐसे फोटो खींचते थे. What an interesting story. सच में ऐसा करते थे. और कहाँ पे बीच रास्ते, पहले तो आप चेंज कहाँ करते थे? और उसके घर पे, क्योंकि हम उसके घर पे कर लेते थे. और फोटो कहाँ लेते थे? नर्मदा किनारे हम लेते थे. सच में हम घाट पे लेते थे. I want to see these pictures. I don't know, I have them, but मैं शेयर करूंगी just in case. I'd love to see them. तो
ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे हाईवे हैं, तो नए नए बनते होते तो ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती है, तो वहाँ हाईवे पे चल जाते थे। फिर एक पार्क है जहाँ मुझे ना याद आ रही है उन बच्चों की जो क्रिकेट खेलते हैं जब सड़कें बन रही होती है और आप लोग कंटेंट हाँ हम उस टाइम में कंटेंट थी। अब वो 10K हो गया, फिर के बाद हो गया, अब 20K होना चाहिए, अब फिर 30K 50K, तो वो उधर से ऐसे स्टार्ट हुआ जी। तो वहाँ से। बट ऐसे मुझे पता नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में जाऊंगी, कभी भी नहीं पता था। मेरे को मिस इंडिया बनना था बचपन में। You look it. I think you can totally do it. ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता सेन, उनको देख के Yeah, मुझे yeah. उनके You have that on your in your aura. Why don't you do? क्यों? What is stopping you? यार आई थिंक आई एम वेरी छोटू हाइट। Doesn't matter. Doesn't I'm matter. 5'4". Doesn't matter. मैं लिख के दे सकती हूँ, आप जीत सकते हो। Oh आप my जाओ। God. अब यहाँ पे कह दिया है गाइस। बस बोल दिया मैंने। नेक्स्ट ईयर You have to apply. I don't know if your will. parents have put it in their roadmap, पर उनको बोलो कि अर्चू ने बोला है आपको करना ही है। तो उन्होंने मुझे बोला भी है बहुत बार बस कि ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो बस। एक बात ऐसा। बताओ, आप कंटेंट क्रिएशन में जब आए थे तब ऑलरेडी लाखों लोग, करोड़ों लोग थे इसमें, तो आपने क्यों करा? Because you felt you had something to Right. offer. I Correct? enjoyed it ऐसे। Yeah, but you already knew that you wanted to be something that you can be. You're gorgeous, you're fit. you. Look at your hair, look at everything about you. Why wouldn't you do it? I will try. Maybe Yes. this year. I'm here in Mumbai only. Today's your big push. Okay, you better do it. Starting now. It's recorded now. I'll do it. Hair कैसे maintain रखते हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन यार, मेरे ये Instagram, गर्मी में मेरे तो- YouTube। आपको मैं साष्टांग प्रणाम कर रही हूँ। अभी कैसे? यहाँ पे तो इसी चल रहा है, नहीं तो अरे मेरा but- पूरे बाल ऐसे ऐसे यहाँ पे हो जाते फिर क्लिप। भी अच्छा, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट, यूट्यूब के कमेंट, डीएम, हर एक जगह कि आपका हेयर केयर रूटीन क्या है। राइट। मेरा कुछ हेयर केयर रूटीन नहीं है सच में। बचपन से नारियल का तेल लगा रही हूँ, कोकोनट ऑयल लगा, थोड़ा अच्छे से बोलूँ तो Yeah. कोकोनट ऑयल और बस शैम्पू, कंडीशनर, कभी कभी तो मैं कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती हूँ। So that's So you it. don't overdo it. हाँ, at आई all, डोंट yeah. ओवरडू एनीथिंग। और कभी ऐसा स्पा वाला ये सब कुछ नहीं होता। और गर्मी में सिर्फ मेरे बाल ऊपर रहते हैं। अभी मैं यहाँ पे अच्छी दिखूँ इसलिए मैंने खोल रखे हैं। वर्कआउट और डांस के अलावा और क्या क्या आपने आपके हॉबीज पाल रखे हैं? जब मैं स्कूल में थी आई यूज्ड टू प्ले सिंथेसाइजर। मैंने 6 ईयर का ऐसा कोर्स किया है, तो सिंथेसाइजर अभी So music is in your हाँ, म्यूजिक, आई लव म्यूजिक। So nice. और I know it's wrong to ask you, क्योंकि हम लोग हमारे पास टाइम में बस ये करते हैं। आप अपने पास टाइम में क्या करते हो? मैं क्या करती हूँ यार, मैं भी अभी यही करती हूँ। No, that's work for you also. हाँ, वो तो It's मेरा double, हाँ, है ना? it's double. But what is your pastime? What is your favorite pastime? Is it Um, watching movies, watching OTT? क्या है? Maybe What relaxes सारी- you, है ना? हम मूवीज वगैरह, लाइक सीरीज अभी रिसेंटली। कौन सी देखे? अभी रिसेंटली मैं समय बहुत पीछे चल रही होती हूँ। लोग 1 साल पहले देख चुके होते हैं, मैं 1 साल आप बाद क्या देखती देख हूँ। रहे हो? चलो। अभी मैं एमिली इन पेरिस कंप्लीट किया है। डोंट वरी, उसका सीजन आ रहा है हाँ, लास्ट 4th साल, तो season आ हाँ, रहा तो है, आप बस प्लीज wait. सही लगे और सही। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज को मैं 3 बार भी देख लेती हूँ। जैसे वैम्पायर डायरीज को मैंने 3 बार देखा You है। liked it so much. आई लव्ड इट। मैंने इसको 3 बार देखा है, अब मैं उसको एक बार और देख सकती हूँ। ऐसा है, मैं कुछ नया चीज What excites you? मतलब in the sense कि अगर मैं पूछूं कि you get inspired by somebody you follow on Instagram or a movie actor or some singer, कौन है आपके inspirations? एज आई सेड आई लव ऐश्वर्या राय। मुझे उस टाइम पे जब वो इन 1994 शी वाज लाइक यू नो शी वाज द विनर, सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय। तो उनके सारे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड, सारे उनके इंटरव्यू वर्ड टू वर्ड मुझे अभी भी ऐसे याद है कि हमने ऐसा बोला था, वैसे उनका एक्सप्रेशन मुझे याद है। तो आई यूज्ड टू जस्ट यू नो ऐसे देखती रहती थी मैं दिन भर। और अभी भी अगर मैं चाहूँ ना तो मैं उनको दिन भर देख सकती हूँ। तो ऐसा है, आई हैव दिस इंस्पिरेशन। जैसे वो बोलते हैं, बात करते हैं, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। So lovely. We've come to almost the end of this interview, but I'm not going to leave you without asking your love for radio. क्योंकि आज रेडियो पे आप हैं। बचपन में रेडियो की कोई याद है? रेडियो सुनते थे? क्या था आपके लिए? रेडियो यार, यूजुअली मेरी दादी गाने सुनती हैं उसमें, और तो उधर से ही मतलब मैंने ज़्यादा देखा है। बट Right. जैसे आरजे लोग बोलते हैं ना, हेलो नमस्कार सत श्री अकाल Yeah. सलाम, तो मैं एंकरिंग करती थी। Oh! तो मेरे जो मेंटर थी सबसे फर्स्ट, तो शी वाज दी आरजे ओनली, वो आरजे थी। तो उन्हें मुझे इंटरव्यू मतलब कैसे ओपनिंग करते हैं Right. इवेंट की वो सिखाया, क्लोजिंग कैसे करते हैं ये सिखाया।
तो आप तो हर काम करते हो तो मैं यार। उधर पे मैं एंकरिंग करती थी, मैं शूट्स करती थी Nice. जस्ट टू अर्न, यू नो, जब उस टाइप में आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं एकदम अपनी ओपनिंग अपने संगीत होस्ट करती थी मैं, तो संगीत की ओपनिंग मैं बिल्कुल ऐसी करती थी, हेलो नमस्कार सत श्री अकाल सलाम, इस तरीके So से। sweet. तो But I have to ask you कि young people are suffering from 3 things as we all know. एक तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत एंजाइटी होती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो लाइफ में क्या करेंगे, एंड दे प्रीटी मच ऑब्सेस्ड विद मेकिंग वेल्थ। आप कुछ कहना चाहोगे यंगस्टर्स को? व्हाट्स योर मैसेज? यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल इतना सोचो मत। बहुत सभी लोग कहते हैं, लेकिन मैं भी बहुत सोचती हूँ, बट इन दी एंड जो होगा वो होगा, नहीं होना होगा तो वो नहीं होगा। ये मैं सोचती हूँ। और वेल्थ वाला चीज़, जस्ट डू वॉट एवर यू लव। अगर आपको वेल्थ पसंद है तो गो, उसके पीछे जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको वेल्थ, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको पसंद है आप करो, आपको अगर आ रहा है पैसा तो आप लो। और आपको, अगर आपको आर्ट पसंद है, आपको पैसा नहीं पसंद है तो उधर भी करो। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या आर्ट है, तो नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट, लाइक यू नो, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ऑल दी आर्टिस्ट, आई थिंक मैंने मे बी शायद मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के बीच में रही हूँ, तो इट्स वेरी वेरी हार्ड। आपको जब उनका आर्ट अच्छा लगता है, जब वो 6 साल पहले प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उसके बाद यू सी कि हाँ ये अच्छा है। उसके बीच में जो होता है ना, उसमें हम लोग जज कर देते हैं, अरे नहीं, यू नीड मोर प्रैक्टिस, या आपके लिए नहीं बना है, तो जस्ट डू इट, हार्ड वर्क, ठीक है, जस्ट डू इट, जस्ट दिलजीत दोसांझ पाजी ने भी यही बोला, भाई कोई इल्यूमिनाटी नहीं आ रहा है आपको रेस्क्यू करने, आपका हार्ड वर्क ही है जो काम करेगा। Exactly. Don't think you're going to get it all so easily. Lovely to meet you, lovely to know your family. आज आप काश सबके साथ आती तो मुझे लगता कि मैंने सही इंटरव्यू किया है, मुझे अधूरा लग रहा है। मेरे पापा ऐसे बैठे होते हैं, मेरी मम्मी क्यूट को क्वीट बोलती हैं, तो वो आपको क्वीट बोलती हैं। क्वीट आंटी, वेरी फिट पापा एंड कैमरामैन सिस्टर, सबको मेरा प्रणाम है। हर्षिता कर्मा बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, और नेक्स्ट ईयर मिस इंडिया क्राउन पहन के आओ। टचवुड, पूरा जितना वुड है मैं यहाँ पे टच अगर हो गया, आई वांट अ गिफ्ट। ओके, गिफ्ट आपको जो चाहिए वो ले लेना। बहुत सारा प्यार। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।